अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समतल दर्पण के प्रतिबिंब का गणना। समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो समतल दर्पण का सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चित्र बनाएंगे जैसा कि अभी बनाया। ठीक, इनको सीधी होनी चाहिए, हमारी थोड़ी नहीं है, आपको थोड़ी चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इसके सतह पर, एक सतह पर हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। वो भी किससे पेंट करेंगे, लाल ऑक्साइड या चांदी से, जैसा कि हम बता चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस पर एक नॉर्मल, जैसा कि हमारे आपने कल बताया था प्रकाश का परावर्तन, उसमें क्या होता है, एक सतह पर, एक प्लेन सतह पर एक हम नॉर्मल खींचते थे। नॉर्मल खींचते थे, इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल यानी कि अविलंब। विलंब खींचने के बाद यहाँ पर कोई भी एक, जैसे कि किरण आ रही थी, तो हम यहाँ पे कोई वस्तु मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज मान लेते हैं, जैसे कि कोई एक लड़के को मानते हैं, ठीक है, ये उसके हाथ है। अब ये यहाँ से देखना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से देखना प्रारंभ किया उन्होंने, तो एक उन्होंने सीधा देखा। सबसे पहले क्या किया, खड़े हुए सीधा देखा, सीधा देखा। अब सीधा जिधर, यानी कि एक किरण सबसे पहले उनके सीधे की, यानी कि सीध में गई, ठीक, आंखों की सीध में। अब उन्होंने क्या देखा कि जिधर से, और आपको ये भी पता है कि इधर से ये गई, अब गई है, तो आपको सबको पता है कि परावर्तन का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि परावर्तित किरण यानी कि आपतित किरण बिल्कुल सेम उसी एंगल के साथ परावर्तित होती है जिस एंगल के साथ वो आपतित हुई, गिरी है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सीधी जाएगी 90 डिग्री पे, तो 90 पे ही वापस, बिल्कुल स्ट्रेट गई तो स्ट्रेट वापस आ गई, ठीक, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक, उन्होंने फिर देखा कि एक किरण उन्होंने नीचे की तरफ देखा, जैसे कि आपतन बिंदु पर कहते थे, यहाँ पे आई आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आई। इंसिडेंट पे आने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, तो वो परावर्तित हुई, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण के बीच में आपतन कोण, परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, उन्होंने देखा कि ये पीछे की तरफ आई हैं, पीछे की तरफ वापस आ गई। इन्होंने देखा कि ये तो दोनों रहे हैं, कहीं पे एक दूसरे को मिल ही नहीं रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, ये इधर गई पीछे चली गई, नीचे आई पीछे चली गई, ये सामने की सामने, कहीं तो रही नहीं है। उन्होंने क्या किया, तो सामने ना जाके इन्होंने कहा सामने नहीं मिल रही, अगर हम इनको पीछे की तरफ, जैसा कि सपोज इमेजिन किया, उन्होंने क्या किया, पीछे की तरफ जाके देखते हैं, सामने तो दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि किसी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, किसी को ढूंढ रहे हैं, तो सामने को नहीं दिखाई दिया, तो क्या हुआ, वो पीछे की तरफ देखने गए हैं, घर के पीछे, ठीक है ना, तो घर के पीछे देखने गए, तो क्या हुआ है कि घर के पीछे ये बैठे थे, ये गए सीधे सीधे जैसे गए, ये इधर, जब ये घर के पीछे गए, उन्होंने देखा अरे ये तो दोनों लोग घर के पीछे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर इनका प्रतिबिंब, ये जो पॉइंट होता है इसी को कहते हैं प्रतिबिंब, क्या कहते हैं, यहीं पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बिंदु, इसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु, पॉइंट ऑफ इमेज, ठीक है ना, इमेज पॉइंट। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पर तो ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे बैठे हुए हैं, अरे उन्होंने कहा दोनों लोगों की बात करते हैं, ठीक है, दोनों लोग हैं, एक लोग को बनाए लेकिन एक लोग सपोज कर सकते हैं, तो क्या है कि दोनों लोग बैठे, उन्होंने देखा अरे इनका साइज तो बिल्कुल सेम है, बराबर है, दूरी भी बराबर है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हाथ उठाया पहला, उन्होंने हाथ उठाया, उन्होंने उठाया अपना बायां, दायां, तो उनका दिखाई दिया बायां, उन्होंने बायां उठाया तो दायां, यानी कि हाथों में क्या हुआ, उल्टा दिखाई दिया, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं पार्श्वीय व्युत्क्रम।
इन्वर्सल इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्स इन्वर्टेड। तो देखो ये हो गया, साइज सेम रहा। तो क्या देखा है, देखो अगर ये प्रतिबिंब बना है तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना है, पीछे बना है दर्पण के पीछे बना है, इसका मतलब कैसा बना है, आभासी। कैसा बना, आभासी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, प्रतिबिंब बनने की स्थिति में अगर हम आते हैं तो कैसा बनता है, वस्तु के बराबर। क्या क्या स्थितियां हुई है प्रतिबिंब की स्थितियां, प्रतिबिंब की स्थितियां यानी कि पोजीशन ऑफ, या स्थिति लिख सकते हैं। एक ही प्रतिबिंब बना तो स्थिति लिखो, ठीक है, उसकी स्थिति क्या बहुत सारी, प्रतिबिंब की स्थिति किस तरह की होगी वो लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। सबसे पहले क्या है, वस्तु के बराबर बना है, बराबर, सेम इन साइज या इक्वल इन साइज, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है वस्तु से बराबर दूरी पर। दूरी भी कैसी है, यहां से देखेंगे दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बराबर होती है, बराबर वस्तु से बराबर दूरी पर, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा देखा उन्होंने क्या देखा कि ये तो वास्तविक बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो यानी कि दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे चित्र बन रहा है, यानी कि ये लोग कहाँ बैठे हैं, दर्पण के पीछे बैठे हैं, यानी कि घर के पीछे बैठे हुए हैं, तो दर्पण के पीछे। चौथा क्या देखा उन्होंने देखा कि ये कैसे बन रहे हैं, पार्श्वीय विक्रम बन रहे हैं, ठीक है, कैसे बना, पार्श्वीय विक्रम या उत्क्रमणीय लिख सकते हैं, उत्क्रमणीय, ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड, इनवर्स इन्वर्टेड, ठीक है, इनवर्स इन्वर्टेड। पांचवा क्या देखा, जब उन्होंने प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों का डिवाइड किया तो काटने के बाद एक आया, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई कैसी थी, बराबर थी, तो काटने के बाद क्या आया, एक। एक का मतलब होता है कि ये इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो बिल्कुल एक है, यानी कि वस्तु के बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। कम ज्यादा होगा तो वस्तु से कम ज्यादा का रहेगा। छठा देखो, छठा क्या कहा उन्होंने कि दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इसका मतलब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा चित्र, ठीक है, प्रतिबिंब, यानी कि कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है ना। तो ये उन्होंने देखा ये प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, वो भी किस पे, दर्पण पर। अगर हम वहां पे कोई पूछ ले कि रेखीय आवर्धन m का मान कितना होता है समतल दर्पण के लिए, तो कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, आया है, कई बार आया है, तो इसीलिए इसको हमने लिखाया भी है, ठीक है ना। इसको लिखाने का वैसे एक बार बता चुके हैं ऊपर, लेकिन यहाँ पे बताने का कुछ कारण अलग ही था, तो इस तरह से ये आपको